हम आपको दिखा रहे हैं जो मिसाइलों के अलग अलग हथियारों के टारगेट पर आकर नष्ट हुए हैं। जैश का अड्डा, लश्कर का अड्डा, हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा, ये सारे एक एक करके ध्वस्त किए गए हैं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है और पूरा भारत जब आज की सुबह सोकर उठेगा तो सबके लिए ऑपरेशन सिंदूर की यह बड़ी खबर सबके सामने रहेगी। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला कुछ इस प्रकार लिया है कि 9 ठिकानों को ध्वस्त किया है। आतंकी ठिकानों को 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है भारत की संयुक्त सेनाओं ने, और उनकी तस्वीरों का एक तरह से पाकिस्तान के भीतर सीधा प्रसारण भी हुआ है। हाफिज सईद का अड्डा तबाह, मसूद अजहर का अड्डा तबाह, एक एक करके वो सारे अड्डे जहां से आतंकियों पाकिस्तान न सिर्फ पीओके बल्कि पाकिस्तान में भी ये अटैक हुआ है। ये जो मरकज तोयबा है, आपको जानकर हैरानी होगी, अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन ने इस मरकज को बनाने के लिए 10 मिलियन दिया था। नंबर 1। नंबर 2, उससे भी बड़ा खुलासा, मुंबई 26/11 हमले के जो 10 आतंकी थे जिसमें कसाब भी शामिल था, उसने यहाँ पर जो दौरे रुतबा उसको कहते हैं, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग ली थी इस मस्जिद में। बहुत अहम खबर इसलिए भी है क्योंकि देखिए, सिर्फ पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला हुआ था, 26 हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया था। उसके बाद भारत ने ये जो जवाबी कार्रवाई है, एक साथ भारत में जितने हमले हुए थे सबका बदला लिया है यहाँ पर, क्योंकि मरकज तोयबा हाफिज सईद, आपको बता दूं, हाफिज सईद के लिए बहुत बड़ा झटका है। हाफिज सईद का ये ब्रेन माना जाता है मुरीद के। लगभग भारत में जितने बड़े हमले लश्कर ने किए, सबकी ट्रेनिंग इसी मरकज तोयबा में ली गई थी। लेकिन अब बड़ा खुलासा हमारे सामने हुआ है कि ये जो मरकज तोयबा है, इसको पाकिस्तान आर्मी ISI ने न सिर्फ फंड किया बल्कि अलकायदा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ने 10 मिलियन दिया था। और जो कसाब समेत 10 आतंकवादी 26/11 के जो मुंबई हमले में 26/11 हमले में मुंबई आए थे, उन्होंने इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग यहां पर ली थी। डेविड कोलमैन हेडली भी यहां पर पहुंचा हुआ था। तो ये बड़ी खबर है कि ये इस जो मरकज तोयबा है, इसको ध्वस्त कर दिया गया है, इसको मिसाइल अटैक में उड़ा दिया गया है। उसके अलावा जैश, बहावलपुर जैश, जो मसूद अजहर का मेन ठिकाना, उसे भी उड़ा दिया गया। लेकिन उससे भी बड़ी खबर कि पीओके जहां से लगातार आतंकी वो जम्मू कश्मीर की सीमा में दाखिल होते थे, वहां जो मुजफ्फराबाद में जैश का अहम ठिकाना है, उसको उड़ा दिया। कि पहलगाम हमले के बाद पूरा हिंदुस्तान गुस्से में आग बबूला था और बदले की बात कह रहा था। लेकिन भारत ने एक साथ कई आतंकवादी हमलों का बदला लिया है। न सिर्फ पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला, बल्कि 26/11 हमले का बदला, संसद भवन पे जो अटैक हुआ था उसका भी बदला लिया है। क्योंकि जैश का जो मेन हेडक्वार्टर है बहावलपुर, वहां पर पार्लियामेंट अटैक की प्लानिंग रची गई थी और वो हमेशा से हमारी एजेंसियों के निशाने पर था। लेकिन वहां पर अटैक करना कल्पना से परे था, जो भारत ने करके दिखाया है। दूसरा, मरकज तोयबा मुरीदके में, मुरीदका का नाम आपने कई बार सुना होगा, भारत के लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब भी कोई भारत में आतंकवादी हमला होता था, खासतौर से जो सबसे बड़ा हमला हुआ था आर्थिक राजधानी में मुंबई में, उसमें जो आतंकवादी आए थे, उन्होंने मुरीदके के मरकज तोयबा में ट्रेनिंग ली थी। उस मरकज तोयबा को उड़ा दिया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। उसके अलावा मुजफ्फराबाद में जैश का जो मेन मरकज है, उसको उड़ा दिया गया है। ये अहम इसलिए भी है क्योंकि मुजफ्फराबाद पीओके में है और वहां आए दिन इस मरकज में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और जो आतंकी थे जैश के, वो वहां पर मौजूद रहते थे। वहां ट्रेनिंग दी जाती थी, वहीं पर प्लानिंग होती थी कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अटैक करना है। वहां पर फिदाइन अटैकर्स को भी तैयार किया जाता था। तो ये 3 अहम ठिकाने उड़ा दिए गए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये न सिर्फ पहलगाम हमले का बदला है, बल्कि देश में जितने बड़े हमले हुए हैं, खासतौर से 26/11 हमला, उसका भी